हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कल यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपका कल जो है 16 तारीख को मैथ का फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक पेपर ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर की तैयारी के लिए ना बच्चों, ऑलरेडी हमने आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अराउंड आपको हमने 3 से 4 सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। आपके लिए हमने वन शॉट भी अपलोड कर दिया है, आपके लिए एमसीक्यू की वीडियो भी अपलोड कर दी। लेकिन अब आपकी एक डिमांड थी कि सर जी, जिस तरीके से आपने हमें प्रैक्टिस पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर 2 करवाया है और वो भी हमने आपको आंसर बता दिया था, सॉल्व करवा दिया था, लेकिन अब आप जो तीसरा प्रैक्टिस पेपर दोगे ना सर हमें, उसके क्वेश्चन के आंसर हम खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, बस आप हमें जो है ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का एक पेपर बना के दे दीजिए, प्रैक्टिस पेपर बना दीजिए, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो प्रैक्टिस है अच्छी हो जाए। है ना, हम खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये तीसरा प्रैक्टिस पेपर आपकी ऐसी ही डिमांड पर बेस रहने वाला है। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अगर पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न तो वैसे ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू, खा के अंदर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, गा के अंदर 3 नंबर के, घा के अंदर आपके 5 नंबर के और पांचवें खंड में आपके 4 नंबर के केस बेस्ड। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आपका ये हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके आप जो है ज़्यादा से लाइक करेंगे, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा इससे। ठीक है ना, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक देखिए जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उसको देख सको, मिस ना हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के इस पेपर का जो हमारा खंड आ है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो सेक्शन ए जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसके अंदर टोटल जो है हमारे 20 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं और आप सारे बच्चे जो है इस पेपर का सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि सर आप हमें क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, हम उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने क्वेश्चन पेपर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला वाला, √2 √3 के बीच परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक इरेशनल नंबर में बताना है, रेशनल इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर। ठीक है, √2 और √3 के बीच में। ओके, सेकंड है कि एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को क्या कहा जाता है, कैसा वृत्त कहा जाता है बच्चों। एक ही सेंटर है लेकिन इसके रेडियस अलग अलग है, तो ऐसे वृत्त को क्या कहते हैं बच्चों, किस तरीके का ऐसा वृत्त कहलाता है। सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड विच सर्कल। ओके, इफ x+2 is factor of the polynomial x square minus kx plus 14, then the value of k is, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी। यदि बहुपद x+2 x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14 का गुणनखंड x+2 है, तो k की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 हो जाती है। हवा बढ़ती है तो 6 से 12 हो जाती है उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या। दोनों घटाने में गुब्बारे के सतही क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली रेशो फाइंड करना है सरफेस एरिया बलून का इन 2 केसेस। ओके, तो वो क्या रहेगा बच्चों, ये आप यहाँ पे सॉल्व करो अच्छे से और देखो। फिर पांचवा प्रश्न है बच्चों कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये रहा हमारा। एंगल एओ भी हमारा 40 दे रखा है, ये रहा। सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो सी हमारा वृत्त पर एक बिंदु है। तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए। है ना, क्या निकालना है बच्चों हमें यहाँ पे फिगर में ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का और एंगल AOB है 40, तो हमें सी पॉइंट यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ, तो एंगल ACB फाइंड करना होगा। ACB कितना होगा बच्चों, सॉल्व करके निकालो इसे। ओके, फिर आता है प्रश्न नंबर 6। छठे प्रश्न में कहा गया बच्चों कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये यूक्लिड की कौन सी अवधारणा है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये यूक्लिड की कौन सी अवधारणा है ये बताइए। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये किस यूक्लिड के पोस्टुलेट में कहा गया है। ओके, सातवां प्रश्न,
यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर हैं तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग, समचतुर्भुज, आयत या फिर समांतर चतुर्भुज। यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी हैं तो क्या कहलाएंगे बच्चों? इफ एन अ पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल देन इट इज, क्या होगा, क्या कहलाएगा ये बच्चों? अगला क्वेश्चन, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसका मान क्या होगा जब x की वैल्यू -1 होगी? x की वैल्यू जब -1 होगी तो इसका मान हमारा क्या निकलेगा? ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहां पे फाइंड करना होगा। चलिए, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? जो मूल बिंदु से रेखा गुजरती है उसके लिए समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या कहलाएगा बच्चों? वो सॉल्व करके देखो आप आंसर बना पाते हो कि नहीं। ठीक है, 10वां प्रश्न, दिए गए चित्र में पीएम की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे जो है हमारा पी और एम, इसकी लंबाई हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक चतुर्भुज के तीन कोण 77 मतलब 75, 90, 75, तो चौथा कोण कितना होगा? आप 360 है ये करके निकाल दो, चौथा कोण भी इसी 90 के बराबर ही होगा। एक चतुर्भुज के तीन कोण दे रखे हैं, है ना, इस तरीके से। तो इन दी गिवन फिगर आपको लेंथ फाइंड करनी है पी और एम की। थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 75, 75, 90 एंड फोर्थ एंगल इज, कितना रहेगा फोर्थ? सिंपल सी बात है, बहुत ईजी आंसर है इसका तो, है ना। चलो प्रश्न नंबर 12 देखो। 12 कहता है कि दिए गए चित्र में एंगल पी ओ आर, ठीक है, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू कौन सा युग्म बनाते हैं? ये किस तरीके का युग्म है बच्चों? इसमें से पूरक है, शीशाभूमक है, प्रतिवर्ती है या फिर रैखिक है? कौन सा युग्म यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। सेम इंग्लिश में कि इन द गिवन फिगर विच पेयर डू द पी ओ आर एंड आर ओ क्यू फॉर्म, तो क्या बना रहे हैं? द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 122 m, 22 m एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, तो एरिया क्या रहेगा ट्रायंगल का, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड करो बच्चों, सॉल्व करो इसको। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? ओके, अगर मान लो x बराबर में 2 प्लस √3 है तो 1 में x का मान क्या होगा? 1 में x की वैल्यू कितनी होगी जब x बराबर इतना दे रखा है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है कि इफ x इक्वल में 2 प्लस √3 तो वैल्यू क्या होगी 1 में x की? बहुत आसान है क्वेश्चन ये तो। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों। अब तीसरा कहता है कि एक त्रिभुजकार बगीचे की भुजाएं 90 मीटर, ठीक है, 140 मीटर, ठीक है, 80 मीटर, ठीक है, बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाई जानी है। यदि दरवाजा खोलने के लिए 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर चौड़ी जगह छोड़नी है तो 15 रुपए प्रति मीटर दर से बाड़ लगाने की कुल लागत क्या होगी? ठीक है, तो हमें 5 मीटर इसको हटाना होगा, बाकी फिर निकाल के आंसर कर सकते हैं अपना। ओके, तो ये रहा आपका इंग्लिश में सेम क्वेश्चन, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है कि रैखिक समीकरण 3x - 11y 10 के हल हैं। कितने हल निकलेंगे बच्चों इसके? 3x - 11y = 10, कितने हल निकल सकते हैं? ओके, तो ये रहा बच्चों आपका इंग्लिश में द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y 10 हैज, कितने निकलेंगे बच्चों सॉल्यूशंस? अब है 17वां क्वेश्चन। दिया गया आलेख यानी कि ग्राफ किस समीकरण को दर्शाता है? तो इधर 2 and 2 है, इधर -2 and 1 है। ये किस ग्राफ को यहाँ पे दर्शाता है? किस समीकरण को बेसिकली यहाँ पे दर्शाता है? ABCD में से, है ना। टू विच इक्वेशन डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, तो किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? आपको ये अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब 18वां प्रश्न देखो। इन द गिवन फिगर एंगल ABCDEF इक्वल के राइट्स एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको इक्वल में ये के आता है राइट एंगल का, तो कितना निकलेगा हमारा बच्चों? दी गई आकृति में एंगल ABCDEF बराबर में के समकोण है, तो के की वैल्यू क्या निकलेगी ये बताइए। ओके, अब यहाँ पे अभिकथन कारण आ जाते हैं बच्चों। तो अभिकथन कहता है कि यूक्लिड के पहले अभिगृहित के अनुसार जो चीजें एक ही चीज के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर भी हैं। कारण यदि AB बराबर PQ है, PQ बराबर XY है, तो AB बराबर XY होगा, कुछ ऐसा करके, है ना। तो ये ऐसे दिया हुआ है। अभिकथन दूसरा 20 का कि बहुपद PX इक्वल में 5x - 1/2 एक रैखिक बहुपद है। कारण रैखिक बहुपद का सामान्य रूप AX + B होता है। क्या होता है? AX + B होता है। तो इनमें से कौन से हमारे सही होंगे 19 और 20 के लिए, ये आप पढ़िए। ओके,
आप शुरू करेंगे बच्चों अपने सेक्शन नंबर बी को, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। हिंदी में कहें तो अब हमारा शुरू होता है बच्चों खंड नंबर बा, जो कि है 2 अंकों के 5 प्रश्न, है ना। अब जैसे कि प्रश्न नंबर 21 है, सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर लंबवत 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक ही रेखा, सिद्ध क्या करना है कि एक ही रेखा पर लंबवत जो 2 रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये सिद्ध करना है ना। तो क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू बी टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगला, दी गई आकृति में ए एक्स इक्वल में ए वाई, ए बी इक्वल में ए सी है, तो दिखाइए कि बी एक्स इक्वल में बी वाई है ना। तो इन दी गिवन फिगर आपको फाइंड करना बी एक्स इक्वल में बी वाई है। या फिर यूक्लिड की जो पहली अभिधारणा है ये लिखिए, यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये आपको लिखना होगा, है ना, इस तरीके से। अब आते हैं अपने 23 पे। तो दी गई आकृति में x का मान निकालो, तो O पर जो x का यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ये आपको निकालना है कितना निकलेगा x की वैल्यू, ठीक है। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं कि दिए गए चित्र में AOB केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है और P वृत्त की कोई बिंदु है, तो एंगल APB आपको यहाँ पे फाइंड करना है, APB यहाँ पे निकालना है इस चित्र के माध्यम से। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे आपका, यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ पे एंगल APB निकालना है। ओके, प्रश्न नंबर 24। अब 24 कहता है बच्चों, एक अर्धगोलाकार टैंक की आंतरिक त्रिज्या 2.8 मीटर है। इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 2.8 मीटर है। तो इसकी धारिता लीटर में ज्ञात करो। त्रिज्या मिल गई हमें 2.8 मीटर, अर्धगोलाकार टैंक है, तो इसकी धारिता लीटर कितनी होगी ये बताइए, है ना। अ हेमिस्फीयर टैंक हैज इनर रेडियस 2.8 मीटर, फाइंड दी कैपेसिटी इन लीटर्स। तो लीटर्स में इसकी कैपेसिटी फाइंड कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समद्विबाहु त्रिभुज का सेमी हमारा परिमाप कितना है? एस कितना है हमारा? नहीं, एस तो सेमी होता है, ये परिमाप है बेसिकली हमारा 30 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है एरिया, है ना। एन आइसोलेसिस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एरिया निकालना है आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से इनको रीड कर लेना, अच्छे से सॉल्व करके जाना। फिर आता है खंड सा, यानी कि 3 नंबर के 6 प्रश्न। इंग्लिश में देखें तो सेक्शन सी शुरू होता है, जिसमें हमारे 3 नंबर के 6 प्रश्न हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, यदि 32 इसकी पावर 2x - 1 इक्वल में 4 × 8 इसकी पावर x - 5 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। अब आप देखोगे हैं यहाँ पे 1 2 3 पावर हो तब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भिन्न वाली पावर दे दी यहाँ पे, तो इक्वेशन ही दे दी पावर में, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो 26 में द फाइंड वैल्यू ऑफ x देन फाइंड वैल्यू ऑफ द x, तो ये रहा आपकी इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड करो। या फिर ज्ञात करो 238 37 36 39 38 37, है ना, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे इससे फाइंड करना होगा। अब आता है ये वाला। अब इसमें कहा गया है यदि बहुपद ax³ 4x² + 3x - 4 तथा x³ - 4x + a इसको x - 3 से विभाजित करने पर समान शेष आता है, तो यहाँ पर आपको a का जो मान है, a की जो वैल्यू है वो निकालनी है ना। इफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू निकालिए। या फिर यदि x बराबर में 4/3 बहुपद fx 6x³ 11x² + kx - 20 का शून्यक है, तो k का मान यहाँ पे क्या होगा ये आपको निकालना है। k की वैल्यू कितनी निकलेगी, ठीक है, k की वैल्यू कितनी निकलेगी। चलो अब आते हैं 28 पे। अब 28 कहता है यदि हिरण और सारस के झुंड में पैरों की कुल संख्या 40 है, तो इस स्थिति को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। यदि हिरण और सारस के झुंडों में पैरों की कुल संख्या 40 है, तो इस स्थिति में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को रूप में लिखिए, है ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन अ हेयर ऑफ डीर इन क्रेन्स इन 40 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करो बच्चों। तो चित्र में जो छायांकित क्षेत्र है इसका आपको एरिया फाइंड करना होगा, है ना। क्षेत्रफल जो है आपको
छायांकित भाग का ये निकालना है। या फिर 30 वाला आप कर सकते हैं बच्चों इसमें कि इन दी गिवन फिगर QP ये बराबर है ML के, ठीक है, जो हमारा ये QP है ये बराबर है M और L के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो यहाँ पे X की वैल्यू हमें निकालनी है जो B पे हमें दिया हुआ है। या फिर अगला है कि फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x + 6y इक्वल में 12। तो इसके लिए हमें 3 सॉल्यूशन यहाँ पे निकालने हैं, है ना। इंग्लिश में देख लेंगे, दिए गए चित्र में से QP इक्वल में ML है, QP इक्वल में ML है, तो मान ज्ञात करो x का, ये रहा। ओके, अगला कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के लिए 3 हल निकालो। प्रत्येक के लिए 3 हल आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो क्या निकालेंगे, x + 6y इक्वल में 12 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे अपना अगला सेक्शन जो कि है खंड नंबर द, यानी कि चौथा खंड है हमारा, जिसके अंदर हमारे 5-5 नंबर के देखेंगे तो अब 4 प्रश्न हैं, ठीक है। सेक्शन डी हमारा शुरू हो रहा है बच्चों, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के 4। अब 32 कहता है यदि a + b + c 0 है, ठीक है, a + b + c 0 है, तो b + c का स्क्वायर अपॉन में bc, a + c का स्क्वायर अपॉन में ac, a + b का स्क्वायर अपॉन में ab, इसका मान निकालिए। तो आपको करना क्या है, a + b + c इसकी जगह आपको 0 रखते हुए चलना है और वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो इसके लिए पहले इसे आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन है ऐसे रहेगा। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, BD बराबर OD है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ना ये जो BD बराबर है ये इस OD के बराबर है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा BD है देखो, ये BD इस OD के बराबर है, CD और AD है, ठीक है, CD जो है ये AD के है। तो एंगल CAB क्या निकालना है, एंगल CAB ये जो हमें दे रखा है ये वाला, ये यहाँ पे निकाला है एंगल CAB कितना है। ओके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तब सिद्ध करना है AC और BD व्यास है, ABCD एक आयत है ना। और यही दोनों क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहे, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में 2 क्वेश्चन है, देखो क्या है कि पुनर्नवीकरणीय कार्डबोर्ड से बने 50 खोखले शंकुओं का उपयोग करके एक बस स्टॉप को सड़क के शेष हिस्से से रोक दिया जाता है। प्रत्येक शंकु का आधार व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि प्रत्येक शंकु को बाहरी हिस्से को पेंट करना है तो पेंटिंग की लागत 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इन सभी शंकुओं को पेंट करने की लागत क्या आएगी। या फिर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, उनके सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए और चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कितना भाग है ये बताइए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है ना। क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, 34 का ये रहा और ये आपका अथवा वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, इसमें इंग्लिश में है कि इफ x इक्वल में 9 - 4 √5 है तो आपको फाइंड करना है x² + 1/x² और x² - 1/x², ये आपको फाइंड करना है। यानी कि जब x की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी x बराबर 9 - 4 √5 है, तो आपको ये और ये दोनों निकालने हैं, x² + 1/x² और x² - 1/x², है ना। तो हमारे जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों ये हमारे पूरे हो गए। अब हम फटाफट से 2-3 मिनट में अपना जो खंड नंबर E है, ठीक है, जिसे आप सेक्शन नंबर E भी कह सकते हैं, इसको डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। कहाँ गया हमारा, ये रहा। अब हम सेक्शन नंबर E को फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, है ना। आ जाओ देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, केस स्टडी आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 36, रंगोली एक कला रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ, जिसमें पाउडर, चूना, पत्थर, लाल गेरू, सूखा चावल का आटा, रंगीन रेत, क्वार्टर पाउडर, फूलों की पंखुड़ियाँ, रंगीन चट्टानें जैसी सामग्रियाँ उपयोग करके फर्श या टेबल टॉप पर पैटर्न बनाए जाते हैं। दिवाली उत्सव के दौरान अनन्या ने एक ज्यामितीय रंगोली बनाई जो कि नीचे दिखाई गई। ये रंगोली बनाई उसने। आयाम मापने पर पाया गया कि AB और AC बराबर हैं, ठीक है, AB और AC बराबर हैं, BE और CE बराबर हैं। तो BE और CE बराबर हैं। त्रिभुज AEB और AEC इनमें कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। ABE और ACE सर्वांगसम है। एंगल BED और एंगल CED कितना है
और RHS सर्वांग क्षमता का नियम लिखिए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। और सेम इसी का इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और ये आपके तीनों छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इसका 37। ये हमारा ग्राफ वाला प्रश्न है। स्कूल में खेल से बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों को अत्यधिक लाभ होता है। लाभ को कई क्षेत्रों में बच्चों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे शारीरिक, जीवन शैली, भावनात्मक, सामाजिक, ठीक है, और संज्ञानात्मक। इसीलिए प्रत्येक स्कूल छात्र को खेल का मैदान और खेल गतिविधियां प्रदान करता है। रीता एक अच्छी खिलाड़ी है और खेल गतिविधियों में भाग लेती है। तो खेल के मैदान में विभिन्न छात्रों की स्थिति को कार्तीय तल में विभिन्न बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बिंदु बी के निर्देशांक लिखने हैं। तो जो बिंदु हमारा बी है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो x1 है, y4 है। बिंदु f किस चतुर्थांश में है, तो बिंदु f देखेंगे ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है ना। ऐसे करके मैं बना देता हूँ। बिंदु c और d के बीच की दूरी निकालो, तो बिंदु c और b के डी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर मौजूद है तो उसकी कोटि क्या होगी, यदि बिंदु y अक्ष पर है तो उसका भुज क्या होगा, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। अब यही सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखो, अब एक ही बार में आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो और इसके जो आंसर्स हैं वो भी आप देख सकते हो। मतलब आंसर तो है ही नहीं, आंसर तो आपको खुद से करना था, ठीक है। तो आ जाओ, अब आते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। यहाँ पे कहा गया है, कम बिजली की खपत, लंबे जीवन और मुख्य बिजली पर काम करने की क्षमता के कारण छोटे नियॉन लैंप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपकरणों के दृष्टि में संकेतक के रूप में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। निम्न तालिका 400 नियॉन लैंप का जीवन बताती है। 400 नियॉन लैंप का, जैसे कि जीवन काल दिया घंटे में 300 से 400 14 लैंपों की संख्या है, 400 से 500 56, 500 से 660, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये आपके नंबर्स यहाँ पे आते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लैंपों का जीवन 700 घंटे से अधिक है। तो 700 घंटे से अधिक है यानी कि ये 3 आपको जोड़ने हैं। 700 से अधिक है यानी कि ये 3 आपको यहाँ पे जोड़ने हैं। कक्षा 50 से 40 के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, 500 से 600 के लिए। अब 500 से 600 के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, 60 है ना, तो क्या वर्ग चिन्ह रहेगा भाई। उपरोक्त आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाते समय जीवन काल अक्ष के साथ लिया जाना चाहिए और लैंप की संख्या अक्ष के साथ ली जानी चाहिए, है ना। तो आपको ये बनाना है। और किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है और कितनी बारंबारता न्यूनतम है। तो सबसे ज्यादा किस में है और सबसे कम किस में है। तो जिसमें संख्या ज्यादा है वो ज्यादा है, जिसमें कम है उसमें बारंबारता भी कम है, ओके। और सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आपका ये रहा बच्चों, ये आपकी टेबल हो जाएगी और इसी टेबल से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपना यहाँ पे पेपर पूरा कर लिया है। तो देखो, जैसा कि आपकी डिमांड थी भाई कि आपको 9th क्लास के मैथ के फाइनल एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर देखना था, ठीक है। तो मैंने आपको तीसरा प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे दिखा दिया है और आशा करता हूँ कि आपकी डिमांड अब पूरी हो चुकी होगी। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसकी प्रिपरेशन कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आ चुके हैं पहले भी, है ना, और इस पेपर में आपको दिखाई भी दिए हैं, तो उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए अभी हम सैम्पल पेपर की वीडियोस और लेके आएंगे। इसके अलावा इसके सैम्पल पेपर की जो हम लेके आएंगे खुद से, वो तो आपको सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे। आपकी डिमांड थी कि सर हमें पेपर देखना, पेपर दिखा दो, हम खुद सॉल्व करेंगे, तो लीजिए फिर अब आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी को कल आपका जो पेपर होने वाला है इसके लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी अच्छी आपकी करवा दी है और अभी वीडियोज आएंगी तो उनसे और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।